हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि इस प्रकार का प्रश्न, इस तरह का प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछा गया है। प्रत्येक साल इस प्रश्न को पूछा गया है, केवल आप लोग का अंक चेंज होगा। यह प्रश्न है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और बहुत सारे विद्यार्थी लोग इस प्रश्न को बनाने में बहुत समय भी लगा देते हैं और उसका सॉल्यूशन भी क्या होता है, हल भी बहुत बड़ा होता है। तो एकदम एक अलग तरीका से और एक अलग भाषा में और एक नया अंदाज में हम इस प्रश्न को सोल्व करवाएंगे। बाकी आप लोग पूरी अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक से इस क्लास को एक बार पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप लोग इस क्लास को वॉच कीजिए, देख लीजिए। वीडियो को रोक रखो, जहां नहीं समझ में आता है तो आप सभी लोग उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो आप लोग भी साथ साथ आप लोग लिख लीजिए कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम नोट कॉपी में उतार लीजिए कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। 2027 में भी इस प्रकार का, इस तरह का प्रश्न आप लोग का क्या करेगा, पूछेगा ही पूछेगा। फर्स्ट शिफ्ट की बात करिए या सेकंड शिफ्ट की बात करिए, तो देखिए एक अलग तरीका से हम बताते हैं, जो कि बहुत सारे टीचर लोग, बहुत सारे सर लोग अलग अलग तरीका से बताने का, सबका मेथड अलग होता है। तो हमारा तरीका अलग है और काफ़ी आसान भाषा में बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th के विद्यार्थी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैट्रिक एग्जाम में हम एक अच्छे स्कोर करें, तो आप लोग ज्वाइन करिए पीएमके बाय स्टडी क्लासेस को, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब सिद्ध करने की बात करें, सिद्ध करने की बात करें, जब हमेशा केवल सिंगल रहे, रूट में रहे, केवल √3, √5, √7, √11, √13, इस प्रकार के प्रश्न को सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो क्या पूछा है, सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय पूछा। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न को बनाने से पहले आप लोग बनाते समय क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल के बाद मान लीजिएगा, इसमें मानिएगा, क्या मानिएगा, इसमें अपरिमेय दिया हुआ तो इसका विपरीत मानिएगा, इसका विपरीत मानिएगा, क्या मानिएगा, परिमेय मानिएगा। तो आप देखिएगा किस तरह से बन। सबसे पहले हल लिखिएगा, सबसे पहले क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद इसको मान लीजिएगा, मान लीजिएगा, माना कि √3 एक उल्टा मानना है। अपरिमेय दिया हो तो परिमेय मानिएगा, कि इसका विपरीत मान लीजिएगा। तो अपरिमेय तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। क्या मान लीजिएगा, परिमेय संख्या है। क्या मान लिए, परिमेय संख्या है। मान लिए, उल्टा मान लिए, यहाँ तक तो समझ में आएगा। और जब परिमेय संख्या, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है तो उल्टा मानिएगा, विपरीत मानिएगा। अब परिमेय संख्या है तो आप लोग जानते हैं ना, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो √3 है तो √3 को यहाँ पे लिख दीजिए, √3। क्या लिखेगा, √3 बराबर परिमेय संख्या, तो क्या लिखा था, P/Q के रूप में लिखा था, P/Q के रूप में लिखा था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P/Q के रूप में लिखा था। यहाँ पोस्ट में एक चीज लिखा था, लिखना मत भूलिएगा, पोस्ट में लिखना मत भूलिएगा। लिखिएगा जहां जानते भी आप लोग होंगे, जहां Q बराबर नॉट जीरो, Q बराबर नॉट जीरो, तथा P एवं Q, P एवं Q सअभाज्य है। P एवं Q क्या है, सअभाज्य है। P एवं Q सअभाज्य है। P एवं Q सअभाज्य है। इसको लिखना मत भूलिएगा। कोष्ठ को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। कोष्ठ को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इतना चीज समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
स्क्वायर बोलते हैं। एक्स क्यू क्यू ए आर, दोनों तरफ एक स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो √3 के स्क्वायर हो गया, √3 के स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू के होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा। पी बटे क्यू के क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर किए तो √3 के स्क्वायर हो गया और पी बटे क्यू के क्या हो गया, होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया केवल कितना, 3 बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, पी बटे क्यू के होल स्क्वायर, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, पी बटे क्यू के होल स्क्वायर, जब हम पी बटे क्यू के होल स्क्वायर, इसको जब इस तरह से है तो इसको हम लिख सकते हैं पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर दो होल स्क्वायर रहेगा तो इसको लिख सकते हैं पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर। जब इस प्रकार से है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं पी के स्क्वायर पी बटे क्यू के होल स्क्वायर, समझ गए ना। इस प्रकार से है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब पी बटे क्यू के होल स्क्वायर है तो इसको नहीं लिख सकते हैं पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर, पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर। क्यू के स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं, जब क्यू एक स्क्वायर है, क्यू एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 2 बार हो गया, यानी कि क्यू गुने क्या हो गया, क्यू, क्यू गुने क्या हो गया, क्यू। ये कॉन्सेप्ट ये सब याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग मान लेते हैं, अगर ए स्क्वायर है ना तो इसको हम लिख सकते हैं ए गुने ए, यानी कि ए में ए से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्यू में क्यू से गुना करेंगे क्यू स्क्वायर, तो इसको तोड़ के लिख दीजिएगा आप लोग, 3 बराबर पी के स्क्वायर बटे नीचे वाला को तोड़िएगा तो क्यू गुने क्यू, क्यू गुनो क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, क्यू भागा में तो बराबर को उस साइड लेकर जाइएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में चल जाएगा। भागा में तो इन्हें आएगा तो गुना में, तो एगो क्यू के यहाँ लेकर आ जाइए तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू, एगो क्यू के तो वहां भेज दिए तो बच गया 3 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, तो ये क्या है, कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, ये पूर्णांक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पूर्णांक हो गया, क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया। आप लोग ऐसा नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये क्या होगा, पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा जो है, ये पूरा आप लोग का क्या होगा, ये हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्यों परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, यानी पी स्क्वायर बटे Q, यानी P बटे Q के परिमेय संख्या होता है। यहाँ से लिख दीजिएगा, समझ गए ना। तो ये चीज नहीं लिखिएगा, इस समझाने के लिए लिख दिए हैं। तब यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप लोग लिख दीजिएगा, लिखने के लिए आ रहा है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो लिखिएगा पूर्णांक, पूर्णांक नोट बराबर परिमेय संख्या असमय, पूर्णांक नोट बराबर अपरिमेय, सॉरी परिमेय, पूर्णांक नोट बराबर परिमेय। ये आप यानी कहने का मतलब है कि पूर्णांक बराबर नहीं है परिमेय संख्या, पूर्णांक नोट बराबर परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। और आगे लिखिएगा, हमारी यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं ना है, तो लिखिएगा, फिर आगे लिखिएगा यहाँ, यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास, विरोधाभास उत्पन्न, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत साबित हुआ ना है, क्योंकि क्या जो अपरिमेय है माने परिमेय, तो गलत साबित हुआ ना। तो लिखिएगा कि हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। क्या हुआ, गलत साबित हुआ। क्या हुआ, गलत साबित हुआ, यानी कि हम जो माने हैं वो हमारी मान्यता गलत साबित हुआ।
तो पहला पॉइंट ए लिखना, दूसरा या तीसरा। जब गलत साबित हुआ तो अतः लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अतः क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये इतना चीज आप लोग याद रखिएगा एकदम। इसी तरह से आप लोग एग्जाम में क्या करिएगा, छाप दीजिएगा सेम टू सेम। तो देखिए, तुम सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले जब अपरिमेय कहेगा तो आप लोग विपरीत मान लीजिएगा, परिमेय मान लीजिएगा। जब परिमेय मानिएगा तो आप दिमाग थोड़ा सा क्लिक करिएगा कि परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखेंगे। तो P/Q के रूप में यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, तो √3 बराबर परिमेय है तो P/Q। पोस्ट में लिखना मत भूलिएगा। जहाँ Q बराबर नॉट जीरो, कहने का मतलब है कि Q का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। P एवं Q सअभाज्य है। P एवं Q कैसे है? सअभाज्य संख्या है। दोनों तरफ वर्ग करने पर सिंगल वाला में स्क्वायर हो गया करेगा। दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो √3 के स्क्वायर P/Q के होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P के स्क्वायर /Q के स्क्वायर। जब P के स्क्वायर Q के स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो P स्क्वायर से रूट खत्म किए 3, तो फिर 3 लिख दिए। 3 इसीलिए लिखें क्योंकि यहाँ पे आगे और इसको क्या सोल्यूशन करना है। तो P स्क्वायर Q स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो Q गुने Q, दोनों का गुना करेंगे तो इतने आ गए, इसीलिए इसका लिख दिए। अब ए वो गुना में है तो भाग में है, तो इधर आएंगे तो गुना में। तो देखिए Q को गुना में लेके चल गए, देखो यहाँ आ गया। ये है कौन संख्या? ये ऐसा तो नहीं आप लोग घेड़िएगा नहीं, आप लोग सिंपल लिखेगा पूर्णांक नॉट बराबर परिमेय संख्या, यानी कि पूर्णांक बराबर नहीं है परिमेय संख्या को। जब बराबर नहीं है तो क्या उत्पन्न हो रहा है? यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। हम जब माने हैं ना, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम आप लोग का 2 मार्क्स फिक्स है, फिक्स है बाबू। इस तरह का प्रश्न भाई बहन लोग पूछता ही है। इस तरह का केवल डिजिट चेंज रहता है। √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √13 हो गया। इस तरह का प्रश्न पूछता है कि अपरिमेय वाला पूछता है। क्या? अपरिमेय वाला, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो √3 का पूरा वर्गमूल निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अब √4 कहेंगे तो √4 का पूरा वर्गमूल होता है 2 होता है। तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, आप लोग सेपरेट तरीका से आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा। अब कुछ ही एक अगले वीडियो में आप लोग का √5 को सिखा देंगे, √7 को सिखा देंगे, यानी कि ये सब प्रश्न पूछता है। देखिए कौन कौन एग्जाम में पूछा है। √2 पूछा है तो √2 को भी करवा देंगे। और क्या पूछा है आप लोग HW के रूप में लिख लीजिएगा। √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब पूछता है। √5 हो गया और रूट कितना हो गया? 7 हो गया। ये सब प्रश्न आप लोग का क्या है, सिद्ध करने के लिए पूछता है। ये सब में स्क्वायर होगा, सिंगल सिंगल रहेगा ना तब लिखिएगा दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। आप इसमें स्क्वायर नहीं लिखेगा। 5 + √5 6 और √7 ले लो। इस प्रकार के अगर सिद्ध करने के लिए ना, तो इस प्रकार में स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक से और मन लगाकर पढ़िए। अगर चाहते हैं कि मैथ में एक अच्छे स्कोर करें, 99+ करें, 100 में 100 लेकर आए, तो आप इस चैनल को फॉलो करिए, PMKY स्टडी क्लासेस को, और दोस्तों के पास शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी प्रकार से आसान भाषा में अगले प्रश्न की ओर। तब तक आप लोग मन लगाकर और काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक से पढ़िए, क्योंकि आने वाला समय में आप लोग का रैंकर बनना है। अगर रैंक लाना है तो आप लोग का मेहनत बहुत अच्छी तरह से और सही तरीका और सही दिशा में रहना चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।